Good morning, students. Welcome back again my YouTube channels. I am SP Singh, and now today I am taking the engineering mathematics next lecture in the vector Stokes theorem. आज मैं लास्ट टॉपिक 5th यूनिट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का डिस्कस करने जा रहा हूँ, विच इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज स्टोक्स थ्योरम? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसके पहले मैंने डिस्कस किया था, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो मैंने डिस्कस किया था उसमें सरफेस इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है। स्टोक्स थ्योरम क्या करता है? द लाइन इंटीग्रल of a vector function, the line integral of a vector function f is converted is equal to curl of vector function f of a surface integral that is closed contour C f dot dr equal to surface integration curl f dot nds। surface integration curl means del cross f dot nds। so this is the Stokes theorem. Line integral converted to the curl of surface integration, curl of vector function surface integration। इस प्रकार से स्टोक्स थ्योरम में मुझे लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा, गॉस डाइवर्जेंस में सरफेस वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है डाइवर्जेंस के साथ। तो वहां हम लोग डाइवर्जेंस फाइंड करते थे, यहाँ पे हम कर्ल फाइंड करेंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टोक्स थ्योरम है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आर मैंने आपको बताया था, आर इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के 3 डायमेंशन में, ये 2 डायमेंशन है तो एक्स आई प्लस वाई जे के होगा। डी आर इक्वल टू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप हो जाएगा। इस तरह से डी आर हमारा आ जाएगा। और कर्ल किसी फंक्शन का, यदि मुझे कर्ल फाइंड करना है, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ, तो हम किसी भी वेक्टर फंक्शन का कर्ल फाइंड करेंगे आई जे के, और यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड। जो फंक्शन आई का कोफिशिएंट दिया जाएगा मीन्स एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, इस तरह से इसका कर्ल हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं हम लोग कर्ल? सबसे पहले आई लेते हैं, तो ये डेल एफ जेड अपान डेल वाई डेल एफ जेड अपान डेल वाई माइनस डेल एफ वाई अपान डेल जेड, फिर माइनस जे लेंगे तो ये हो जाएगा डेल एफ जेड अपान डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स अपान डेल जेड, फिर प्लस के लेंगे यूनिट वेक्टर के साथ, ये हो जाएगा डेल एफ वाई अपान डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स अपान डेल वाई। सो दिस इज द डेल क्रॉस एफ ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। सो हाउ इज फाइंड? द कोफिशिएंट इज गिवन, only find the curl, and the question was asking and verify the Stokes theorem। so स्टोक्स थ्योरम यदि वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होगा? लाइन इंटीग्रल को
सरफेस है, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को प्रूव करना होगा, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आज एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द function f equal to x square I plus xyj integrated round the square। इसमें जो यस होगा वो इंटीग्रेट होगा राउंड द स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन। कहां से कहां तक होगा, एक्स वाई प्लेन whose side are along the line x equal to 0, x equal to a and y equal to 0 से y equal to a तक। This is the complete question। वेरीफाई स्टोक थ्योरम, जिस तरह से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम वेरीफाई किए हैं, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को हमने वेरीफाई किया था। ये दोनों इक्वल आते हैं तो प्रूव हो जाता है। यदि दोनों इक्वल आते हैं इस प्रकार से, दोनों आएंगे भी क्योंकि ये फार्मूला इक्वल है। इस तरह से यहाँ पे भी मुझे वेरीफाई करना लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन को। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सलूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्लोज कर्व एफ डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन डॉट एन डी एस एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमें स्क्वायर गिवन है ध्यान से देखेंगे, उसको हम बना लेंगे। एक्स और वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में बना हुआ स्क्वायर है। स्क्वायर जो बना है बिल्कुल इस तरह से, मैं मानता हूं कि यहाँ पॉइंट ओ, ये ए बी सी पॉइंट ले लेता हूं। तो यहाँ का पॉइंट जो है 0 0 हो जाएगा। 0 से ए तक जाता है x, तो ये a कामा 0 हो जाएगा, ये a कामा a हो जाएगा और ये 0 कामा a रहेगा सी पॉइंट। इसको मैं कर्व C1 मान लेता हूँ, ये कर्व C2 होगा, कर्व C3 होगा और ये कर्व C4 हो जाएगा। इस तरह से लाइन इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन मैंने किया भी था, इस तरह का ध्यान होगा आपको, ध्यान रखिएगा भी। इस तरह से 0 0 a 0, उसमें b मैंने साइड लिया था, इसमें a बस है। ठीक है, आइए सबसे पहले एफ डॉट डी आर फाइंड करें, फिर इसको फाइंड कर लेंगे। ओके, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा सी एफ डॉट डी आर। तो ध्यान से देखेंगे, ये C1 एफ डॉट डी आर प्लस C2 एफ डॉट डी आर प्लस C3 एफ डॉट डी आर प्लस C4 एफ डॉट डी आर में ब्रेक हो रहा है। C1 C2 C3 C4 हमारी लाइन 4 कर्व में लाइन में डिवाइड हो रही है, C1 C2 C3 C4। इस तरह से हमने C1 C2 C3 C4 बना लिया लाइन इंटीग्रेशन। अब हम C1 C2 C3 फाइंड करेंगे। सबसे पहले फॉर C1 लाइन इंटीग्रेशन लेंगे। C1 लाइन इंटीग्रेशन जब हम लेंगे तो ध्यान से देखना आपको क्या कांस्टेंट है और क्या वैरी है। तो इसमें x हमारा वैरी है, y हमारा कांस्टेंट, y हमारा 0 से 0 है। तो यहाँ पे हमारा y इक्वल टू 0, यदि y 0 है तो dy भी 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, C1 एफ डॉट डी आर कितना होगा भाई, एफ डॉट डी आर एफ हमारा कितना है
एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे, और डॉट डी आर कितना है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, ये हमारा क्या आ जाएगा एफ डॉट डी आर। तो हम फाइंड करेंगे C1 एफ डॉट डी आर। तो C1 मीन्स इसके लिमिट क्या वायरी हो रहा है, एक्स वायरी हो रहा है, कहाँ से 0 से a। अब हमारा y 0 है और dy 0 है, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई 0 dy, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रख दो 0 से a, ये हो जाएगा a क्यूब बाई 3। क्लियर है, C1 समझ में आ गया सबको। अब हम दूसरा कंटूर लेंगे इसी तरह से सिमिलर में फॉर C2 के लिए। C2 में आप देखें क्या कांस्टेंट है, x a से a है, इसका मतलब जो हमारा x है वो a है, तो dx इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अब हम फाइंड करेंगे C2 एफ डॉट डी आर। C2 वैरी क्या हो रहा है y 0 से a, तो 0 से a y वैरी हो रहा है। एफ डॉट डी आर कितना होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी एक्स 0 तो ये पूरा टर्म 0, और x इक्वल टू a, तो ये बनेगा a बाई डी वाई, a बाहर ले लो y स्क्वायर बाई 2, 0 से a बाहर है, a स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा a क्यूब बाई 2। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट हम फाइंड करने जा रहे हैं, देखिए थर्ड पॉइंट इसका, थर्ड पॉइंट फॉर C3 आप देखें यहां से क्या कांस्टेंट है, y a से a है और x हमारा a से 0 वैरी है, तो यहाँ पे y इक्वल टू a है, तो dy हमारा 0 हो जाएगा, y इक्वल टू a और dy 0, इंटीग्रेशन a से 0 होगा, ठीक है ना। तो C3 एफ डॉट डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन जो वैरी है a से 0 हो जाएगा, ध्यान रखिए एफ डॉट डी आर डी वाई 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0, ये बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 0 से a से 0, अपर लिमिट 0 माइनस a क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा माइनस a क्यूब बाई 3, ये हमारा आ गया क्या कंटूर C। इसके बाद फोर्थ बचा फॉर C4 कर्व। C4 में देखें x हमारा कांस्टेंट है, x इक्वल टू 0, तो dx इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन y a से 0 जाएगा, तो C4 एफ डॉट डी आर इक्वल टू a से 0, तो dx 0 हो गया इसका, तो ये पूरा 0, और x भी 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर है, अब आप क्या करिए C एफ डॉट डी आर इक्वल टू तीनों को ऐड कर ली, चारों को ऐड कर लीजिए। पहला कितना है a क्यूब बाई 3, दूसरा कितना है a क्यूब बाई 2, तीसरा कितना है माइनस a क्यूब बाई 3, चौथा कितना है 0, तो बचेगा कितना a क्यूब बाई 2। इस तरह से हमारा f डॉट डी आर कितना आ गया है a क्यूब बाई 2। इस तरह से आप लाइन इंटीग्रल प्रूव कर चुके हैं। सरफेस इंटीग्रेशन आपको प्रूव करना है, तो आइए सरफेस इंटीग्रेशन प्रूव करते हैं। a क्यूब बाई 2 आ गया है, तो सरफेस इंटीग्रेशन के लिए हमें कर्ल फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो C एफ डॉट डी आर मीन्स लाइन इंटीग्रेशन आपका कितना आ गया है a क्यूब बाई 2 आ गया है। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं सरफेस इंटीग्रेशन
सरफेस इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है कर्ल डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डेल क्रॉस एफ कर्ल आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। एफ कितना हमारा है, वेक्टर फंक्शन कितना दिया है, एक्स स्क्वायर आई का कोफिशिएंट जे का दिया है आपको, एक्स वाई जेड नहीं है तो जीरो कर देंगे, ठीक है। आई कैप, अब इसका डिफरेंशिएशन जीरो ही हो जाएगा, माइनस ये एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, माइनस जे बचेगा, इसका जीरो हो गया, माइनस इसका वाई के रिस्पेक्ट में जीरो हो गया, प्लस के बचा। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई, माइनस इसका डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा। तो बचेगा कितना, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स वन हो गया, वाई बचा, तो ये बचेगा वाई ऑफ के। डेल क्रॉस एफ कितना आ जाएगा, वाई ऑफ के। अब ध्यान से देखें इसका नॉर्मल क्या है, यदि हमारा ये प्लेन एक्स वाई में है तो इसका नॉर्मल जेड होगा। नॉर्मल क्या होगा, जेड। प्लेन एक्स वाई में है तो नॉर्मल जेड होगा। तो नाउ नॉर्मल यूनिट वेक्टर n इक्वल टू के हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है क्या, डेल क्रॉस एफ और इसका ds क्या हो जाएगा, ds। देखिए नॉर्मल जेड हो गया तो बैरी क्या हो रहा है, एक्स और वाई, तो dx dy हो जाएगा इसका ds। तो डेल क्रॉस एफ डॉट n ds, इसको इंटीग्रेशन में लिख दें, सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस इक्वल टू, एक्स की लिमिट कहां से कहां तक वारी हो रही है, 0 से a, y की लिमिट 0 से a। अब इसकी वैल्यू y के आ गई है, कितनी, y के डॉट के dx dy अब y के डॉट के कितना हो जाता है 1, तो कितना हो जाएगा 0 से a y dx dy। सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो 0 से a, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, 0 से a dx बचेगा, तो y स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, बाहर बचेगा 0 से a dx। तो x के रिस्पेक्ट में कर दें तो a स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा x, लिमिट रख दे 0 से a, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से a, तो कितना आ जाएगा a क्यूब बाई 2। सो दिस इज लाइन इंटीग्रेशन कितना आता है a क्यूब बाई 2, सरफेस इंटीग्रेशन कितना आ गया a क्यूब बाई 2। इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा इस क्वेश्चन में कि आपका जो C है f डॉट डी आर सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल डॉट एन डी एस इक्वल टू प्रूव हो रहा है a क्यूब बाई 2, दोनों प्रूव हो गए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा स्टोक थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई करने के लिए आपको दोनों चीजों को प्रूव करना होगा, लाइन इंटीग्रेशन अलग, सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल के साथ अलग, दोनों इक्वल है, वेरीफाई है, इक्वल नहीं है तो वेरीफाई नहीं होगा। इसी तरह गॉस डाइवर्जेंस में भी सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन मैंने प्रूव किया था। तो इसी तरह एग्जांपल है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह का एग्जांपल और प्रैक्टिस आप कर लेंगे। ये चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन 5th यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। अगला लेक्चर हम 3rd यूनिट पे बनाएंगे, 4th यूनिट पे बनाएंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसपे
हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप प्रैक्टिस करें। अगला लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।